नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मरियम नवाज की दो फैसला कुन मुलाकातों का मामला क्या है। इन मुलाकातों के एजेंडे में दो बुनियादी नुकात क्या थे। मियां नवाज शरीफ ने इन मुलाकातों के एजेंडे के हवाले से क्या ग्रीन सिग्नल दिया। इन मुलाकातों से पहले मरियम नवाज को क्या दो अहम पैगामात पहुंचाए गए, ये पैगामात किसके जरिए कब और कहां पहुंचाए गए। आसिफ अली जरदारी ने इस मामले पर मियां नवाज शरीफ को क्या मैसेज भिजवाया और मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात का मामला क्या है। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी मरियम नवाज की दो अहम मुलाकातों का मामला क्या है और ये जो मुलाकातें थीं इन मुलाकातों के लिए उन्हें क्या पैगामात भिजवाए गए और मियां नवाज शरीफ के ग्रीन सिग्नल का मामला क्या है। आपको इस इशू के मुतल्लिक एक इंतहाई दिलचस्प वाकया और साथ ही कुछ अहम हकायक और उनकी हैरान कुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि चंद अहम शख्सियात को एक अहम मीटिंग के लिए बुलाया गया। इन शख्सियात को इस मीटिंग के हवाले से कुछ अहम पैगामात भी पहुंचाए गए थे। इस मीटिंग का ताल्लुक पाकिस्तान की मौजूदा सियासी कशीदा सूरत हाल से था। इस मीटिंग का ताल्लुक बज़ाहिर लॉन्ग मार्च से था, लेकिन असल में इस मीटिंग का ताल्लुक लॉन्ग मार्च से जुड़े एक खुफिया प्लान से था। इस प्लान के दो हिस्से थे और इस प्लान पर दो मरहलों में अमल दरामद की मंसूबाबंदी की जा रही थी। इस प्लान पर अमल दरामद सिर्फ उसी सूरत रोका जा सकता था जब इस प्लान को पहले मरहले में ही नाकाम बना दिया जाए। अगर इस प्लान का पहला मरहला भी मुकम्मल हो जाए तो ये प्लान हुकूमत के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ये मीटिंग किस नौयत की थी, इस मीटिंग में कौन कौन शरीक था, इस मीटिंग में किस प्लान के बारे में बात हुई और उसकी बुनियाद पर क्या दो बड़े फैसले हुए, उसकी पूरी तफसील भी आपको बताते हैं और साथ ही आपको इसी इशू से जुड़े चंद नए हकायक और ताज़ा इंकशाफात से आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का जो एक ख़ास किस्म का कॉन्टेक्स्ट है, यानी जो ख़ास किस्म का सियाको सबाक है, उस सियाको सबाक को भी अच्छी तरह जान सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को क्या दो इतलात मिली जो उनके लिए बहुत तशवीश का बायस थी। इनमें से एक इतला वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदमे एतमाद को कामयाब करवाने के मंसूबे के मुतल्लिक थी। इनमें दूसरी इतला सेनेट इलेक्शन के हवाले से थी और ये जो दोनों इतलात थीं ये ठोस ज़राए से आई थीं, इसलिए इन इतलात की बुनियाद पर बरवक्त एक्शन करना भी ज़रूरी था। इन्हीं इतलात की बुनियाद पर वज़ीर आज़म ने लाहौर के दौरे का फैसला भी किया। इनमें एक इतला ये थी कि पंजाब असेंबली में पीटीआई के अंदर दो बागी ग्रुप बनाने के मंसूबे पर कामयाबी से अमल शुरू हो चुका है। इनमें से एक ग्रुप 20 अरकान का है जबकि दूसरा जो बागी ग्रुप है वो 5 अरकान का है। इनमें से एक ग्रुप को ख्वाजा दाऊद सुलेमानी लीड कर रहे हैं और उनका दावा है कि उनके साथ पीटीआई के 20 नाराज अरकान मौजूद हैं। जो दूसरा बागी ग्रुप है उस ग्रुप की क़यादत सरदार खुर्रम लगारी कर रहे हैं और उनका दावा है कि उनके साथ पीटीआई के 5 नाराज अरकान मौजूद हैं। इन अरकान की बगावत की वजह यह बताई जा रही है कि इनके साथ कुछ खुफिया नौयत के राब्ते हुए हैं और इस हवाले से जो इतलात हैं उन इतलात के मुताबिक
इन अरकान को आसिफ अली जरदारी और पीडीएम के कुछ पैगामात पहुंचाए गए। अब इस मामले में सबसे तशवीशनाक बात यह थी कि चौधरी परवेज इलाही ने भी ख्वाजा दाऊद सुलेमानी से मुलाकात करके इस बागी ग्रुप की इनडायरेक्ट पुष्ट पनाही करने की कोशिश की। इसी पस मंजर में वजीर आजम इमरान खान ने चौधरी परवेज इलाही और काफ लीग की पूरी क़यादत से मुलाकात भी की थी। इस हवाले से हमने आपको सबसे पहले ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी दी थी कि तहरीके इंसाफ काफ लीग को सेनेट में एक सीट देने पर मजबूर हो गई है, जिसकी अब तस्दीक भी कर दी गई है। अब यहां अहम और ज्यादा खतरनाक बात यह है कि वजीर आजम को मिलने वाली दूसरी इतला पहली इतला से भी ज्यादा तशवीशनाक थी। वो इतला ये थी कि आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के कुछ अरकान से तहरीके अदमे एतमाद के लिए राब्ते किए हैं। इस तहरीके अदमे एतमाद को कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन को हुकूमती इत्तेहाद के सिर्फ 8 अरकान तोड़ने हैं, और जानने वाले जानते हैं कि हुकूमत की इत्तेहादी जमातों में कितने अरकान ऐसे हैं जो हर वक्त बिकने के लिए तैयार हैं। यही वजह है कि अब वजीर आजम इमरान खान अरकान पार्लियामेंट से हर रोज अलग अलग मुलाकातें भी कर रहे हैं। बहरहाल वापस आते हैं मरियम नवाज की 2 अहम मुलाकातों के मामले पर, और साथ ही आपको 3 अहम और हैरान कुन फैसलों से भी आगाह करते हैं। तो पहले तो आपको बताएं कि परवेज रशीद के हवाले से हमने आपको जो ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी, नून लीग ने उस खबर की तस्दीक कर दी है, और नून लीग ने परवेज रशीद को सेनेट का टिकट जारी कर दिया है। उनके अलावा मुशाहिदुल्लाह खान को भी सेनेट का टिकट दिया गया है। यानी नून लीग इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ 2 शख्सियात को दोबारा सेनेट में ला रही है, और ये जो मामला है ये एक खासा दिलचस्प मामला होगा। दूसरी जानिब यूसुफ रजा गिलानी के हवाले से भी हमने आपको जो ब्रेकिंग खबर दी थी उसकी भी अब बाज़ाब्ता तस्दीक हो गई है, और उन्हें इस्लामाबाद से सेनेट इलेक्शन लड़वाने की तस्दीक की गई है, और पीपल्स पार्टी चाहती है कि उन्हें चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार भी बनाया जाए। बहरहाल बात करते हैं मरियम नवाज की अहम मुलाकातों के मामले पर। तो पहले आपको आगाह करते हैं कि डीजी आईएसपीआर और मरियम नवाज का मामला क्या है। यह मामला यह है कि मरियम नवाज ने कहा कि डीजी आईएसपीआर मेरे लिए मोहतरम है, वो एक अच्छे ऑफिसर हैं, लेकिन उन्हें इस किस्म का बयान नहीं देना चाहिए था कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही हैरान कुन बात की गई। मरियम नवाज से पूछा गया था कि डीजी आईएसपीआर ने पीडीएम के साथ बैकडोर राब्तों की तरदीद की है, इस पर आप क्या कहेंगे। अब इस पर मरियम नवाज ने बहुत मानी खेज जवाब दिया। उनका कहना था कि शायद राब्तों के हवाले से बात डीजी आईएसपीआर के इल्म में ना हो। जब ऐसे राब्ते होते हैं तो ये राब्ते ऊपर के लेवल पर होते हैं, और इन राब्तों पर हर किसी को एतमाद में नहीं लिया जाता। यानी उनका तासुर यह था कि ये जो राब्ते हैं ये डीजी आईएसपीआर के ऊपर के जो अफसरान हैं उन्होंने किए हैं। उसके बाद मरियम नवाज ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि हमें बैकडोर राब्तों की जरूरत नहीं, अवाम पर मुश्किलात की वजह से सिलेक्टर्स को ताने मिलते हैं कि ये सौगात आप लाए हैं। इस सौगात ने अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया, जवाब तो उन्हें ही देना पड़ेगा। यानी जवाब तो इस्टेब्लिशमेंट को ही देना पड़ेगा। उसके बाद मरियम नवाज ने 2 बड़े इल्जामात भी लगाए। उनका कहना था कि एक के बाद एक सबूत सामने आया कि किस तरह सेनेट का इलेक्शन छीना गया। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी और जस्टिस फायज ईसा के साथ क्या हुआ,
जज अरशद मलिक का मामला क्या था। उसके बाद मरियम नवाज का कहना था कि DGISPR वो बात करें जो दुनिया माने, वरना आपकी और आपके इदारे की साख खराब होगी। आप रात को दिन कहेंगे तो लोग कहेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं। इससे बेहतर है कि आप खामोशी अख्तियार करें और इस मामले पर बात ना करें, लेकिन गलत बयानी बिल्कुल ना करें। ये मरियम नवाज के अल्फाज थे। अब इसी पूरी सूरत हाल में मरियम नवाज ने मियां नवाज शरीफ की हदायत पर मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो से 2 मुलाकातें की। इन मुलाकातों में हुकूमत गिराने के लिए फैसला कुन प्लान बनाने पर बात हुई। जराये के मुताबिक इस प्लान पर नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान तो एक पेज पर हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो PDM के पेज पर मुकम्मल तौर पर आने को तैयार नहीं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।